धन ऐप के माध्यम से आप जिस भी कंपनी के आईपीओ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ये कुछ आसान से स्टेप फॉलो करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप पेमेंट करते हैं सो आपको यूपीआई मैंडेट का ऑप्शन नहीं आता है। सो आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे, इसके अलावा आपका जो बैंक बैलेंस है वो कब तक लॉक रहता है, कब अनलॉक होता है, कब आपको शेयर्स मिलते हैं, अगर आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे सो पैसे आपको कब रिफंड होते हैं। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले स्टेप है आपको अपने मोबाइल फोन में धन ऐप इंस्टॉल कर लेना है। पहले से इंस्टॉल है सो मेक श्योर करें लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट हो। उसके बाद में जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, पासवर्ड है, सिक्योरिटी आप उसको फॉलो करके अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे। जैसे आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा धन ऐप पे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाता है। नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा मनी का, आपको मनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, आपको इसको स्क्रॉल करना होगा एंड बिल्कुल लास्ट में आएंगे आप स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको आईपीओ का ऑप्शन मिलेगा। आप आईपीओ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर भी काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सो आपको यहाँ पर ओपन नाउ वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। जितनी भी आईपीओ फिलहाल ओपन होंगे जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं वो ही आईपीओ आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर आपको कोई अदर ऑप्शन सेलेक्ट है तो फिर उसके अनुसार आपको जो डिटेल है वो दिखाई देंगी। अब आप जिस भी आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं ना, सभी में सेम ही स्टेप रहने वाले हैं। आपको सिर्फ एक आईपीओ का प्रोसेस समझना होगा। आप इन फ्यूचर जब भी किसी भी कंपनी का आईपीओ आता है सेम आपको स्टेप फॉलो करने होंगे। फॉर एग्जांपल मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में। सो इसकी कुछ बेसिक डिटेल तो मुझे यही दिखाई दे रही है, बट आप यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा नीचे, जस्ट यहाँ क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको कंप्लीट डिटेल दिखाई देंगे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की। सो सबसे पहले लिखा है बिड रेंज। इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर ये रेंज है कि भाई 23 से 25 रुपए के बीच में आपको जो स्टॉक्स हैं वो एलोकेट होने वाले हैं। आईपीओ साइज यानी कि कितने पैसे मार्केट से रेज करने वाली है ये कंपनी, आप बोल सकते हो कि बैंक। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यानी कि कम से कम आपको इतना पैसा चाहिए होगा। उसके बाद में मैक्सिमम अमाउंट यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आईपीओ इशू डिटेल्स। सो सबसे पहले यहाँ पर जो आईपीओ है वो कब जारी किया गया था वो इशू डेट आपको मिल जाती है। उसके बाद में ये आईपीओ कब बंद हो जाएगा वो डेट मिल जाती है। उसके बाद में आईपीओ का जो अमाउंट साइज होगा वो मिल जाएगा कि कितना साइज है। उसके बाद में कितने शेयर्स आने वाले हैं मार्केट में इस आईपीओ के माध्यम से वो बताया जा रहा है। बिड रेंज बताई जा रही है। उसके बाद में मिनिमम स्टॉक्स की साइज की आपको कम से कम कितने स्टॉक्स खरीदने होंगे। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा आईपीओ टाइमलाइन जो कि एक्सपेक्टेड होती है। नीचे अगर आप देखेंगे ना एक नोट डला हुआ है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, बट ये कभी भी चेंज भी हो सकती है। सो जैसे यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि आईपीओ कभी स्टार्ट हुआ था, कब एंड होने वाला है, कब आपको स्टॉक्स एलोकेशन होने वाले हैं। सो फॉर एग्जांपल आपको स्टॉक्स अलॉट नहीं होते हैं या एलोकेट नहीं होते हैं, सो आपका पैसा जितना भी ब्लॉक होगा वो कब आपको रिफंड हो जाएगा, और अगर आपको मिला है सो कब आपके स्टॉक्स डीमेट अकाउंट में जमा कर दिए जाएंगे एंड कब स्टॉक्स की लिस्टिंग होगी। सो कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ मिल जाती है। उसके बाद में नीचे आपको यहाँ टिक करना है कंप्लीट डिटेल पढ़ने के बाद में। उसके बाद में बिड फॉर आईपीओ पे आप क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में। सो इसका जो बिड प्राइस होगा ना वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद में बिड फॉर आईपीओ में कुछ बेसिक डिटेल दिखाई दे रही है। अमाउंट आपको कम से कम कितना पे करना होगा वो डिटेल आपको यहाँ दिखाई दे रही है। उसके बाद में मैक्सिमम अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है कि ज्यादा से ज्यादा आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा एड फर्स्ट बिड। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर मल्टीपल अपने प्राइस के अनुसार यानी कि कट ऑफ प्राइस आप अपने अनुसार डिसाइड करके अलग अलग लॉट में स्टॉक्स को बाई कर सकते हैं। जैसे मैं कट ऑफ वाले ऑप्शन को हटा दूंगा फॉर एग्जांपल, और 23 से 25 के बीच में। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ 24 रुपए के हिसाब से मैं खरीदना चाहता हूँ ये लॉट। उसके बाद में मान लीजिए कि मैं एक और बिड करना चाहता हूँ सेकंड। सो मैं प्लस के बटन पे क्लिक करूंगा। सो मैं यहाँ पर इसको 23 रुपए के अनुसार रख लेता हूँ, लेकिन अगर मैं कट ऑफ के बटन को क्लिक कर लूंगा ना तो आप अपने अनुसार कस्टमाइज नहीं कर पाएंगे, वो आपको ऑप्शन नहीं देता है। अब आप जितने भी लॉट खरीदना चाहते हैं वो आप मल्टीपल में ही खरीद सकते हैं, इनकी एक लॉट या दो लॉट। तो आपको एक लॉट में 600 शेयर्स मिलेंगे। सो अगर आप दो लॉट खरीदेंगे तो 1200 शेयर मिलेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं 700 शेयर खरीद लेता हूँ। अब आप जितने भी लॉट खरीदना चाहते हैं या जिस भी कट ऑफ प्राइस पे आप खरीदना चाहते हैं वो अपने अनुसार आप सेटअप करेंगे। उसके बाद में प्लेस बिड फॉर आईपीओ पे मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पेज पे भेजा जाएगा जहाँ पर आपको अमाउंट दिखाई देगा। सबसे पहले इतना अमाउंट आपका ब्लॉक हो जाएगा। ये पैसा आप ही के बैंक अकाउंट में रहेगा बट ये ब्लॉक हो जाएगा, आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे और इतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए फिलहाल। उसके बाद में अपनी जितनी भी बैंक अकाउंट
लिंक कर रखे होंगे उनकी डिटेल आपको यहाँ दिखाई देगी। यहाँ पर आपको वो बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है सबसे पहले जिसके माध्यम से आप पैसे पे करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए मैं HDFC बैंक के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, वो मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर अपना HDFC बैंक का जो UPI ID है वो लाके डालना है। मैं किसी भी UPI ऐप को यूज कर सकता हूँ। मैंने अपना यहाँ पर UPI ID डाल दिया। उसके बाद में प्लेस बिड फॉर IPO पे मैं क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। अब आपको सेकंड स्टेप फॉलो करना है। आपने जिस भी UPI एप्लीकेशन के माध्यम से अपने बैंक अकाउंट का UPI ID यहाँ पर डाला था, आप उस UPI एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। जैसे मेरे केस में मैंने फोन पे के माध्यम से रिक्वेस्ट की थी। जैसे ही मैं फोन पे को ओपन करूंगा मुझे यहाँ पर रिक्वेस्ट दिख जाएगी। जैसे यहाँ पे स्पष्ट लिखा है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, रिक्वेस्ट मेरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड रिक्वेस्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 15,000 रुपए की। एंड मुझे यहाँ पर ऑटो पे मेरा अनेबल करना होगा। सो मुझे यहाँ पर व्यू डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में मेरे ट्रांजेक्शन की मुझे बेसिक डिटेल दिखाई दे रही है। उसके बाद में मैं सेट ऑटो पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में आपका जो भी UPI पिन होगा बैंक का, वो UPI पिन आपको प्रोवाइड करवाना है एंड सबमिट आप करेंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका जो पैसा है सिंपली वो आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो कि आपका जो पैसा है ना वो ब्लॉक हो जाएगा। मैं यहाँ डन पे क्लिक करूंगा। डन पे क्लिक करने के बाद में मुझे बाहर कर देगा। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको रिक्वेस्ट फॉर एग्जाम्पल होम स्क्रीन पे नहीं दिखती है या फिर जिस भी आप UPI एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो वहां नहीं दिख रही है, तो आपको ना एक नोटिफिकेशन का हर एक UPI एप्लीकेशन में ऑप्शन मिल जाता है। आपको जैसे फोन पे में यहाँ पर ऊपर बेल वाला ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट दिख जाएगी आपकी जो पेमेंट की आई होगी। अगर आपको होम स्क्रीन पे नहीं दिखती है उस कंडीशन में ये स्टेप फॉलो करना है। मैं वापस से आ जाता हूँ धन ऐप पर क्योंकि मेरा जो पेमेंट है वो हो चुका है। उसके बाद में आपको वापस से नीचे मनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर IPO वाले ऑप्शन पे अगेन ऊपर क्लिक कर लेना है। आपको यहाँ काफी सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। अगेन फिलहाल मेरे यहाँ पर ओपन नाउ वाला ऑप्शन सेलेक्ट है। मुझे यहाँ पर माई बिड्स वाला ऑप्शन मिलेगा लास्ट में, यहाँ मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में मुझे अपना स्टेटस दिखाई दे रहा है पेमेंट डन। सो कुछ आसान से स्टेप फॉलो करके आप उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के IPO में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप जिस भी IPO में अप्लाई करना चाहते हैं कुछ आसान से स्टेप फॉलो करके अप्लाई कर पाएंगे।